कृष्ण भगवान अपने भाई और दोस्तों के साथ यहाँ पे खेलना आया करते थे। और ये इस भाई मैं अभी बालकनी में हूँ अपने रूम की। ये रहा अपना रूम। और भाई नीचे ना कार अपनी कहीं दूर पार्क है, क्योंकि यहाँ पे कार की पार्किंग बिल्कुल नहीं थी, मतलब और कार लगी हुई है तो अपने घर की जगह थी नहीं, हम रात में लेट आए। तो भाई ये कुछ रूम अपना ऐसा है। रूम की हालत थोड़ी बेकार कर दी हमने तो निकल रहे। मैंने बैग रखे थे यहाँ पे, लिए दो बैग छोड़े हुए मेरे लिए। रात में अपनी कार यहाँ इतनी दूर खड़ी करनी पड़ी। तो भाई पीछे उस कॉर्नर में होटल है और यहाँ अपनी कार खड़ी कर रखी है हमने इतना दूर, क्योंकि भाई वहाँ पे कहीं पार्किंग नहीं है, साइड में खड़ी करनी पड़ती है यहाँ पे गाड़ियाँ। रूम मिल गया, वो बड़ी बात है रात में। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं और अपना भाई फ्यूल कल का जो डलाया था पूरा हाफ टैंक आ चुका है। और अपनी कार चली है देहरादून से दिल्ली एंड उसके बाद थोड़ा दिल्ली में घूमना फिरना 310 किलोमीटर। और यहाँ से ना पीछे पूरी बैक करके जानी पड़ेगी कार, क्योंकि भाई वहाँ घुमाने का भी सीन ख़राब है, क्योंकि पूरी रोड में गाड़ियाँ लगी हुई हैं। वैसे बता दूँ हम जा रहे हैं आगरा ताजमहल, और उससे पहले हम जाएंगे वृंदावन मथुरा वगैरह। तो भाई सामान पूरा रख दिया है गाड़ी के अंदर और भाई निकलने की तैयारी यहाँ से हो चुकी है आगे की। अब यस बॉस, खुला है खुला है। आपको मैंने मॉर्निंग दिखाया रहा था, उस टाइम था 310 किलोमीटर। अभी यहाँ पे 372.8 किलोमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर आ चुके हैं आगे। यमुना एक्सप्रेस से जा रहे हैं। तो साइड में जगह देखी भाई, लोकेशन अच्छी थी। हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाई, अपनी पेट पूजा कर ली जाए। और भाई दिखा रहता हूँ, ओ भाई 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 कितनी गर्मी है भाई बाहर। कार में ना अगर आपके मिरर ब्लैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई शेड होना बहुत ज़रूरी है इस गर्मी में, क्योंकि इससे एटलीस्ट कम से कम थोड़ी बहुत तो ठंडक मिलती है भाई अपनी कार के अंदर। तो भाई ये है अपनी इस ट्रिप की मशीन एंड इसके बिना कुछ नहीं। तो इससे पहले वाला ब्लॉग था, तो मैं कल रात में एक होटल में रुका, जो कि मेरी पूरी फैमिली थी उधर, मतलब परसों मम्मी लोग आए थे और बहन के घर वाले। तो वहाँ पे गया, देहरादून से मैं अकेले आया दिल्ली एंड उसके बाद वहाँ रुका, फिर मार्केट वगैरह घूमे और आज सुबह निकले। इसका एंट्रेंस वहाँ से था, तो मैं वहाँ से नहीं आया, जो कि भाई अपने ना पहले, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी कार पार्क करी है छाए में। वही आलू प्याज का पराठा। भाई अपने को ना पहले बहुत घूमना पड़ता है, लेकिन अब नहीं घूमना पड़ेगा। पर्स इधर ही होगा। अपने को ना पहले बहुत घूमना पड़ता है, लेकिन अब नहीं घूमना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम ना टाइम से पहुंच गए। कुछ जो रास्ते में दिख रहा होगा ना हमारे आगे, वो अपना गाइडर है। से यात्रा शुरू होगा। ये भैया आपके साथ जाएंगे, 10 की गाड़ी लाएंगे, दक्षिणा एक ही देना, अलग नहीं देना। क्या पंडित जी बतला के नाम इनके साथ में कृष्ण की गौशाला है मैया। इस गौशाला का नाम है गोपाल गौशाला। पहले यहाँ यादव और ब्राह्मणों के मंदिर थे, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1100, कहीं 2100, कहीं साड़ी, कहीं बंसी, कहीं मुरली, कहीं मुकुट, ऐसा मांगते थे। अब योगी जी ने, मोदी जी ने ट्रस्ट कर रखा है सारा। बड़ा मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ एक ही जगह कृष्ण का भोग लगता है, माखन मिश्री का। अब जगह जगह पे दान नहीं होता है। ये नंद का दरवाजा है। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, वासुदेव जी कृष्ण को लेके आए, तो ऐसा 4 दरवाजा नंद बाबा ने बनाया। हाथ ऊंचा करो पहले, थोड़ा खुली करो। उसको हंसाने का शौक नहीं है, भगवान के चरणों में हंसता है ना, तो बेटा को, बेटी को, परिवार को, कारोबार को और व्यापार को। उसमें जाते थे
मुरली बजाया नाम मुरली वाला पड़ा। सामने कृष्ण की गली है, दान गली, कुंज गली और माखन चोर गली। बोलती है गली गली में शोर है और काना माखन चोर है। बोलो माखन चोर भगवान की आओ। के बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की फर्स्ट लो पहले आहा। वो गली का नाम है कुंज गली, ये गली का नाम है दान गली और ये वाला गली का नाम है माखन चोर गली। पूरे गांव में मुसलमान नहीं रहता है, मस्जिद नहीं है, प्याज नहीं मिलता है। दो चीज के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, पहला लड्डू गोपाल का अपने हाथों से झूला झुलाना, दूसरा जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, माया कारोबार बिजनेस व्यापार सब ने उनको हमको दिया है, उनके नाम से ठाकुर जी का लगता है भोग। पत्नी और विद्या संसार में कभी एक नहीं हो सकती हैं। धर्म, पत्नी और विद्या। एक बाप का 4 बेटा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लंदन में रहता है और कोई भिक्षा मांग रहा है। किस्मत को भाग्य को लिखने वाले ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं। एक भजन आता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, समाज में मेरे परिवार का नाम हो रहा है। आप लोग भोग लगाओ ठाकुर जी का, चाहे बाल भोग लगाना, चाहे 56 भोग लगाना। लगाने से पहले आपको हंसना पड़ेगा, लगाने के बाद आपको ज़्यादा हंसना पड़ेगा, तभी बड़े मंदिर में भोग लगाना, अन्यथा भोग नहीं लगाना। भोग लगाने का यहाँ का कायदा है। दूसरा बड़े मंदिर से ही मिलेगा। दूसरा यहाँ से 56 भोग का प्रसाद आपको मिलेगा। 1 महीना तक प्रसाद खराब नहीं होता है। घर में परिवार में माखन का शुद्ध प्रसाद रहता है, घर परिवार में बांटना आ जाता है। श्री बालकृष्ण प्रभु सेवा ट्रस्ट। तो भाई ये बालकृष्ण गली, श्री कृष्ण भगवान ना इन सारी जगहों में घूमे जहाँ हम घूम रहे हैं। तो शायद गाइडर ना हो तो आप यहाँ पे ना आ पाओ। और यमुना को पार किया, चरण छुए यमुना के। ये 4 धाम है मैया, जो बेटा बेटी अपने माता पिता को नहीं कराते हैं ना। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गया जगन्नाथ, भूलता भूला द्वारका और फल्ला का बद्री। अंदर में इतना मिट्टी कच्चा है, भगवान कृष्ण ने खाई थी 5000 साल पहले मिट्टी। बलदेव जी, गोकुल की यात्रा, परिक्रमा पूर्ण करना। अरे बाल पीछे कर ऐसे, तभी तो लगाएगा साइड में। अरे क्या बात है। जब लगना होता है ना तो सब लगता ही है। हाँ, तब तो नहीं तेज तेज और तेज और तेज। नंद महल जी का मैं टीका लग चुका है। तो सबसे पहले ना हमने नंद महल के दर्शन करे। जहाँ से हम आए मेन जगह से, वहाँ से 15 किलोमीटर आगे होगा नंद महल। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान पले बड़े हैं। तो भाई कार जहाँ पार्क करी थी ना, वहाँ पे आ चुके हैं हम। और भाई को ना जो हमारा गाइडर था तो सबने पैसे दिए, और पैसे लेने का तो भाई लापता हो गया। 2 मंदिर देख लिए और 1 मंदिर और बचा हुआ था, वो मंदिर नहीं देखा, और उससे पहले ही भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो भाई अभी आ चुके हैं रमन रती, और यहाँ पार्किंग भाई कितना है, 50 रुपये। कार लगा चुके हैं पार्किंग में। और भाई यहाँ पे ना जब हम आए हैं ठाकुर जी का आश्रम है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। फिलहाल ना भाई फेस देखो मेरा, जो मेरा टीका लगाया हुआ है स्टार्टिंग में कितना मस्त लग रहा था, और अभी ना पूरा मिट गया है। उस साइड पार्किंग है और इस साइड यहाँ से एंट्री है। ये भाई भंडारे की जगह है, और साइड बैठने का काफ़ी अच्छा है भाई। ऐसी गर्मी में ना ये बैम्बू के नीचे बैठने को मिल जाए, काफ़ी मस्त रहता है भाई।
ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा, इतना प्यारा आश्रम के अंदर यार। और कहते हैं कि यहाँ पे नहाना शुद्ध होता है। तो भाई ऐसे ना साइड में पंडित जी बैठे होते हैं और पूजा भी करवाते हैं, जैसे हमारे घर वाले पूजा करवा रहे हैं वहाँ पे। मैं तो भाई दूसरी साइड तो मैं गया नहीं वहाँ पे। और ये ब्राह्मण का पेट, ये तुमको चमत्कार घर जाके देखने को मिलेगा कि हाँ ब्राह्मण को दिए थे 1 रुपया में 11 ब्राह्मण का अखंड हो जाएगा। तो भाई ये ऋषि वगैरह के रूल वगैरह है, वहाँ पे लिखा भी है प्रवेश निषेध है। कृष्ण भगवान अपने भाई लोगों के साथ और दोस्तों के साथ यहाँ पे खेलना आया करते थे, और ये इसलिए लोग यहाँ पे इतना रोलम रोल हो रहे हैं। वहाँ का मतलब भक्ति में इतना भक्त रहते हैं लोग। तो भाई वापस आ चुके हम लोग कार में और निकल रहे हैं यहाँ से। इधर विंड्स के दरवाजे खोल देते हैं ताकि हवा बाहर निकल जाएगी सारी की सारी। तो अब अपने को जाना है, पहले हम जाएंगे जहाँ कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थान। पसीने देख रहे हो, अभी पसीना और पानी सब मिक्स हो चुका है, समझ नहीं आ रहा भाई क्या टपक रहा है। तो भाई यहाँ लगा चुकी अपनी कार। दर्शन करके हम अंदर से आ चुके हैं, बहुत ही बड़ा था। और यहाँ ना फ़ोन वगैरह सब जमा जाते हैं, आपको कुछ भी अंदर ले जाने नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। अब फटाफट से प्रेम धाम के मंदिर जाना है, जो कि अपना जो मेन मंदिर में से लास्ट है। वैसे घूमने वाले मंदिर तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रेम धाम जाना ही पड़ेगा अभी क्योंकि ना भाई 8:30 बजे प्रेम धाम बंद हो जाएगा। ओ पहुंच गए। इतनी भयंकर भीड़ है भाई, देखो इस मंदिर में, जो कि भाई इस मंदिर का टाइम है 8:30 बजे और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तो इसलिए देखो भाई शाम के टाइम कितनी तगड़ी भीड़ है। प्रेम धाम के दर्शन तुम करके आ गए, और ये वाला जो पर्वत उठाया था श्री कृष्ण भगवान ने, गोवर्धन पर्वत, शायद विजिबल हो पा रहा हो या नहीं। भैया पान दो पान। अभी ना हम वापस से पार्किंग में आ चुके हैं। इससे पहले हमने कार अपनी इधर ही लगाई थी इसी लोकेशन पे, और यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर पहले होगा। और यहाँ से ई रिक्शा करके गए थे, जो कि ना उस टाइम आधे घंटे पहले हम जब पहुँचे थे, आधे घंटे से भी कम टाइम में, तो रूट पूरा बंद कर दिया था। वहाँ से हमने ई रिक्शा लिया, फिर इसके बाद हम ई रिक्शा में गए उससे आगे। तो सही है, ई रिक्शा भी कम पड़ा, 50 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि मतलब बड़े लोगों के हिसाब से तो ठीक था।